हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन पीआर में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती, जिसे फोर्थ ग्रेड भर्ती, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, उसका टॉपिक बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी किसान आंदोलन हमने एक स्टार्ट कर रखे हैं और आपकी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की एक तरफ स्टार्ट चल रही है, पॉलिटी की हमारी एक तरफ क्लासेस चल रही है। तो आज हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, जो बार बार एग्जाम में आता है और आरपीएससी की फेवरेट और राजस्थान कर्मचारी का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन देखेंगे, सीधा स्वाद बातों बातों में याद। यानी बोल्ड का कम उपयोग लेते हुए हम अब सिर्फ बोल के याद करेंगे। ठीक है, यानी बोल के याद करने का मतलब है कि हम बातों को कम करेंगे, बातों में ज्यादा करेंगे। आपको इसे लिखना कुछ नहीं है, आराम से मुझे सुनना है, मैं आपको सुनाऊंगा, आप मुझे सुना देना बाद में। ठीक है, हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया एक मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता था। यानी बिजोलिया उसमें मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता था। अब बात करें बिजोलिया हाल फिलहाल में कहाँ पे है, तो उसमें मेवाड़ का जो भीलवाड़ा का क्षेत्र था ना, उसमें मेवाड़ में ही पड़ता था। अब हाल फिलहाल की बात करें तो बिजोलिया हाल फिलहाल में कहाँ पे है, तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, यानी कभी अशोक परमार ने, और अशोक परमार के बाद में राणा सांगा के पास चला गया था, राणा सांगा के बाद इसे मेवाड़ का इलाका भी माना जाता है बिजोलिया को। ठीक है, अब बिजोलिया हाल फिलहाल की बात करें तो बिजोलिया हाल फिलहाल में भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, अब बिजोलिया के नीचे कितने गांव आते हैं, मैं बात करूं तो बिजोलिया के नीचे कुल कई कई तो 79 बताते हैं और कई 83 गांव बताते हैं। ठीक है, यानी इन गांवों का समूह को किसे क्या कहा जाता है, बिजोलिया नामक गांव कहते हैं। ठीक है, यानी बिजोलिया नामक गांव की बात करें, मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ बिजोलिया संबंधित, ऐसे मैं नहीं पहुंचाऊं कि उस बिजोलिया पे हाल फिलहाल में चले गए। ठीक है, यानी बिजोलिया मैं बात करूं आपके सामने, मैं आज लिखूंगा कब आपको बोल के बताऊंगा। मैं पहले बता दिया बिजोलिया कहां पे पड़ता है, तो हाल फिलहाल में बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, मेवाड़ के 16 ठिकाने थे उसमें। ठीक है, यानी मेवाड़ के 16 ठिकाने थे, उसमें जो प्रथम श्रेणी के जो ए नंबर श्रेणी का ठिकाना आता था ना, यानी ए नंबर श्रेणी का जो ठिकाना था ना, उसमें बिजोलिया को गिना जाता था। ठीक है, यानी राणा सांगा ने क्या किसी युद्ध में कोई साथ जीत के आया था, उसको क्या दिया था, ये राणा सांगा ने उसको एक ठिकाना दिया था। ठीक है, अब बिजोलिया का जो प्रथम ए श्रेणी ठिकाना था, तो ये मेवाड़ का सीधा ही ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, और हाल फिलहाल में बिजोलिया कहां पे पड़ता है, तो हाल फिलहाल में भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, अब कई जगह 79 गांव मिलते हैं, कई जगह 83 गांव मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें तो इसे मान लीजिए राणा सांगा ने उपरमाल, राणा सांगा ने अशोक परमार को जगनेर के जागीर दी थी। ठीक है, सॉरी मैं गलती से बोल गया कि ये बिजोलिया ने, राणा सांगा ने अशोक परमार को क्या दी है कि जागीर दी थी। यानी बिजोलिया का ठिकाना था वो किसने दिया था, राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीर के रूप में दिया था। ठीक है, इसे आपके लिए गांव की समूह पूछे तो गांव को कभी 79 बताते, कई 83 गांव का समूह बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य रूप से 3 चरणों में चला था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य रूप से कितने चरणों में चलता है, तो ये 3 चरणों में चलता है। चरण की बात करें तो 3 चरणों में चलता है। ठीक है, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन आपसे अगर इस तरह की सुनाता है कितने चरणों में चला था, तो ये 3 चरणों में चलता है। मैं बात करूं तो मेन चरणों की, पहला चरण कब चलता है, तो पहला चरण आपको याद रखना चाहिए, पहला चरण चलता है कि 1897 से लेकर, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चलता है। यानी एक तो 1897 से लेकर 1914 तक। ठीक है, दूसरा 1914 से लेकर 1923 तक, तीसरा 1923 से लेकर 1944 तक चलता है क्या, सॉरी 1941 तक। ठीक है, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का 16 प्रथम श्रेणी ठिकानियों में अशोक परमार, राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीर के रूप में दी थी। इसे गांव के समूह या कहीं 83 मिलता है, तो कहीं पे 79 गांव के समूह का मिलता है। ठीक है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम श्रेणी ठिकाना अशोक परमार को राणा सांगा के द्वारा दिया गया था। अब बिजोलिया किसान आंदोलन तीन चरणों में चलता है। तीनों चरण कौन कौन से हैं, तो बात करें पहला 1897 है, दूसरा 1914 है, फिर बात करें इसमें इसमें साधु सीताराम दास करेंगे इसकी, फिर इसमें विजय सिंह पथिक आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जमनालाल बजाज है। ठीक है, यानी तीनों आंदोलन की तीनों नेताओं ने क्या की थी, अलग अलग बात की थी। ठीक है, अब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ किस कारण था, वो बताऊं ना मैं आपको। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ किस कारण था, तो आपको पता है उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें मेवाड़ के राजा कौन थे, तो मेवाड़ के राजा ठाकुर फतेह सिंह थे। ठीक है, यानी मेवाड़ के महाराणा कौन थे उसमें, यानी मेवाड़ महाराणा उसमें कौन थे, यानी मेवाड़ महाराणा उसमें फतेह सिंह थे हुआ करते थे। ठीक है, यानी मेवाड़ महाराणा उसमें फतेह सिंह हुआ करते थे, और उसमें उनको 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन पर 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, अब 84 प्रकार के टैक्स लगाने के लिए, ये तो बेसिक बातें थी, इसको पूरा विश्लेषण करके हम देखेंगे। ठीक है, यानी 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, और अधिक भू राजस्व यानी लैंड रो अधिक लिया करता थे, और बेकार बिना पैसे की भी वहां पे हुआ करती थी। यानी 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए और अधिक भू राजस्व
और बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब था कि मान लीजिए काम करा के रुपया ना देना, ठीक है, यानी बेगार प्रथा, काम करा के रुपया ना देना। अब बिचौलिया किसान आंदोलन के मुख्य 3 कारण यही थे, यानी 84 प्रकार के तलवारबाज टैक्स लगा दिए करते थे और अधिक बेगार बेरोजगारी कर दिया थी, ठीक है, यानी लाटा कुंता का सिस्टम कर दिया था, ठीक है, यानी चौथी बात करें तो लाटा कुंता, यानी लाटा कुंता से इनको हो गया था, ठीक है, यानी बिचौलिया किसान आंदोलन होने के कारण बताओ ना आपको, तो आप पहले लाटा कुंता, 84 प्रकार के टैक्स, बेगार, 84 प्रकार के टैक्स, बेगार और बिना पैसों का काम किए जाने वाले को बेकार कहती है, ठीक है। एक अधिक भू राजस्व, यानी अधिक भू राजस्व का मतलब होता है कि नकदी के साहूकार का अधिक भू राजस्व लेता था, ठीक है। अब बात करें बिचौलिया किसान आंदोलन तीन में चला था, ठीक है, और एक इसकी बात मुख्य रूप से ये तीनों में कब कब चला था, तो 97 से 14, 14 से 23, 23 से 41 तीनों में चला था। अब बात करें हम पहले चरण की, बात करते हैं प्रथम चरण की, ठीक है। प्रथम चरण आपके सामने 1857 से लेकर 1914 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये चरण स्टार्ट होता है, ठीक है। साधु सीताराम चरण के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। एक मैं बात करूं साधु सीताराम चरण के नेतृत्व में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बात करें ना साधु सीताराम दास जी के चरण में नेतृत्व में स्टार्ट होता है, तो इसमें बिचौलिया का ठाकुर कौन था, ठाकुर खुशहाल सिंह था, यानी बिचौलिया का नेता कौन था, ठाकुर खुशहाल सिंह था। अब बात करें ठाकुर खुशहाल सिंह था, उसमें जो साधु सीताराम दास एक किसी साधु सीताराम गिरधरपुरा नामक गांव में, यानी साधु सीताराम दास गिरधरपुरा नाम के गंगाराम जी धाकड़ के घर पे मृत्यु भोज रहा था, ठीक है, यानी साधु सीताराम दास एक कोई गिरधरपुरा नामक गांव था, यानी गिरधरपुरा नामक गांव था, वहां पे किसके किसके मृत्यु भोज था, तो उसके बाद बताऊं तो गंगाराम जी धाकड़ के घर पे क्या था, मृत्यु भोज था। अब गंगाराम जी धाकड़ घर पे मृत्यु भोज था, तो उसमें किसके बात की जाएगी, धाकड़ पंचायत। अगर धाकड़ पंचायत नाम संबंधित कोई प्रश्न आए ना, तो आप करके आना कि बिजोलिया से था, ठीक है, यानी बिजोलिया से धाकड़, गंगाराम जी धाकड़ घर के क्या थी, एक मृत्यु भोज थी, और उसमें किसान सभा हो रही थी, यानी उनके घर पे क्या हो रही थी, किसान सभा हो रही थी, ठीक है। साधु सीताराम दास जी कहने पर, यानी साधु सीताराम दास जी वहां पे गए, एक किसके घर पे, कि गंगाराम जी धाकड़ के घर पे क्या थी, मृत्यु भोज थे, ठीक है, यानी गंगाराम जी धाकड़ के घर पे क्या थी, मृत्यु भोज थी। अब मृत्यु भोज में किसान सभा हो रही थी, ठीक है, यानी मृत्यु भोज में किसान सभा हो रही थी, और किसान सभा में क्या बात की जा रही थी कि हमारे जो ठाकुर बिजोलिया किसान जो ठाकुर है, वो लाग बाग इन समस्याओं को क्या हो रहे थे, साधु सीताराम दास जी को क्या बता रहे थे, यानी साधु सीताराम दास जी को उनके बारे में बता रहे थे, ठीक है। यानी आज हम एक ही चरण करेंगे, एक चरण आप मान के चलना, एक ही चरण करेंगे, पर एक चरण इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। यानी एक चरण करने का मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। एक चरण करेंगे, एक चरण मैं पूरी अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि साधु सीताराम दास जी वहां पे किसके, वहां पे मृत्यु भोज था, उसमें उस वहां पे गए थे, ठीक है, और वहां पे जाकर क्या पे गए थे, तो साधु सीताराम जी गंगाराम जी धाकड़ के घर, यानी धाकड़ पंचायत में वहां पे गिरधर नामक गंगाराम जी धाकड़ के मृत्यु भोज हो रहा था, वहां पे कौन गए थे, साधु सीताराम दास जी गए थे, ठीक है। अब साधु सीताराम दास जी वो कौन वहां के कौन थे, यानी साधु सीताराम दास जी बात करें ना, तो साधु सीताराम जी बिजोलिया किसान आंदोलन की पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी पुस्तकालय क्या थे, अध्यक्ष थे, कौन थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के साधु सीताराम जी दास जी किसके घर गए थे, तो आप बात करो गंगाराम जी धाकड़ के घर गए थे, और उनके वहां पे क्या था, मृत्यु भोज का प्रोग्राम था, वहां पे उन्होंने क्या कर ली थी, एक सभा बुलाई थी, ठीक है, एक सभा बुलाई थी, उसमें बात की गई थी कि हमारे इस प्रकार के टैक्स लग रहे हैं और लग रहे हैं, तो उनको जो उनका निर्धारण करके उन्होंने साधु सीताराम दास जी ने 2 बंदे भेजे थे, यानी साधु सीताराम दास जी ने मेवाड़ के महाराणा के पास क्या भेजे थे, 2 बंदे भेजे थे, ठीक है। अब 2 बंदे कौन कौन भेजे थे, यानी साधु सीताराम दास जी 2 बंदे भेजे थे, कौन कौन, एक तो नानजी पटेल और एक नानजी पटेल, दूसरा नानजी और ठाकरे, 2 बंदे को भेजा गया था, ठीक है, यानी नानजी और ठाकरे पटेल को क्या भेजा गया था, साधु सीताराम दास के द्वारा मेवाड़ महाराणा के पास भेजा गया था, ठीक है। अब मेवाड़ महाराणा के पास उनको भेजा गया था साधु सीताराम दास जी के द्वारा, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने मेवाड़ महाराणा से यही कहा था, उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, यानी क्या होगी, उनके मेवाड़ महाराणा उसमें कौन थे, तो मैं आपको बता गया हूँ, फतेह सिंह उसमें क्या थे, मेवाड़ महाराणा थे। अब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को साधु सीताराम जी दास जी किसके पास भेजते हैं, मेवाड़ महाराणा के पास, और मेवाड़ महाराणा से उनसे क्या नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है, ठीक है, यानी मुलाकात नहीं होती है। अब मुलाकात नहीं होती है तो वहां पे क्या करते हैं कि एक जांच जांच बैठक बिठाई जाती है, ठीक है। अब मेवाड़ महाराणा के द्वारा एक जांच बैठक बिठाई जाती है, किसके द्वारा, जांच अधिकारी कौन आया था, तो आपको अगर नाम आता है तो मेवाड़ महाराणा की तरफ से जांच अधिकारी कौन आया था, तो हामिद हुसैन था, ठीक है, यानी हामिद हुसैन साहब आए थे, ठीक है, यानी हामिद हुसैन साहब क्या आए थे, मेवाड़ महाराणा की तरफ से जांच अधिकारी बन के आए थे, ठीक है।
हामिद हुसैन साहब ठिकाने की जांच यानी ठिकाने की रियासतों के क्या करने आए थे, जांच करने आए थे, ठीक है। यानी मेवाड़ महाराणा जब साधु सीताराम दास जी गंगाराम जी धाकड़ के एयरपोर्ट की वहां पे सभा में किस दो आदमी को चुनते, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को, दोनों को मेवाड़ महाराणा से फतेह सिंह से मिलने भेजते और फतेह सिंह जी मिलने से मिले थे या नहीं मिले थे, कहीं बता रहे नहीं मिले थे, कहीं पे मिले थे, ठीक है। अब वहां से क्या आता है, एक जांच अधिकारी आता है, जांच अधिकारी का नाम क्या था, हामिद हुसैन साहब आते हैं, ठीक है। यानी हामिद हुसैन साहब आते हैं। हामिद हुसैन साहब कहाँ पे आते हैं, तो उस ठिकाने की क्या करने आते हैं, जांच आते हैं। हामिद हुसैन साहब जांच करने आते हैं, तो वहां से उनको कुछ कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। यानी वहां से उनको क्या नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिलता, यानी असफलता, असफलता ही मिली थी। पहले चरण की मोटा मोटी बात ये है कि असफलता मिलती है उनको, ठीक है। यानी वहां से उन्हें कुछ नहीं मिलता है और आगे जाकर वो क्या कर लेते हैं फिर, यानी वहां से उनको क्या नहीं मिलता, हामिद हुसैन साहब को जांच में कुछ मिलता नहीं है, तो वहां से नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या कर दिया जाता है, बिजोलिया ठिकाने से निरस्त निकाल दिया जाता है, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से निकाल दिया जाता है, ठीक है। यानी बिजोलिया गांव से भी निकाल दिया जाता है। किसको, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जी को, दोनों क्या निकाल दिया जाता है, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी बिजोलिया से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। अब पहले चरण की मुख्य बातें दो और रहेगी। अब पहले चरण में मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ, किशन सिंह थे। अब 1903 में है ना, यानी बांके बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम नेता कौन थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के 1903 में ठाकुर किशन सिंह थे ना, ठाकुर किशन सिंह, वो क्या कर देते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन क्या कर देते हैं, यानी बिजोलिया 1903 में ठाकुर किशन सिंह, किशन सिंह याद रखना है नाम, ओनली किशन सिंह, चौरी चौरीकर, और 1906 में पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई, तलवार बंदाई कर, ठीक है। यानी आपके सामने क्या थे, ये दो नाम है मुख्य मुख्य रूप से। अब दो मुख्य नाम कौन कौन से हैं, तो आपके सामने है, आप देख लीजिए। यानी आपके सामने दो मुख्य नाम है, आपके सामने दो मुख्य नाम है, आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा विश्लेषण करके भी बता दूंगा, ठीक है। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को नानजी पटेल और ठाकरे पटेल साहब को निष्कासित कर दिया था, और एक मुख्य दो बातें और थी वहां पे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम कौन था, ठिकानेदार, तो उस समय कौन थे, तो ठाकुर कुशाल सिंह थे। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, जनता पर एक टैक्स और लगा दिया। किसका टैक्स है, कि चौरी कर। यानी चौरी कर का मतलब क्या होता है, कि जिसके घर में शादी होगी ना, यानी जिसके घर में उसकी लड़की की शादी होगी, तो उसको क्या देना पड़ेगा, चौरी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यानी जिस घर में भी चौरी टैक्स देना पड़ेगा। कब चौरी टैक्स कब लगा था, तो 1903 में, ठीक है। अब जिस प्रकार चौरी टैक्स की बातें चल रही थी और चल रही थी, उसमें क्या हो गई थी, यानी कुछ में बाद में ठाकुर किशन सिंह क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु होने के कारण ठाकुर किशन सिंह के कोई पुत्र थे ना, बल्कि वहां से उनको क्या, किसी को गोद लेके आते हैं। तो गोद किसको लेके आते हैं, तो गोद लेके आते हैं पृथ्वी सिंह नामक को, ठीक है। यानी पृथ्वी सिंह वहां से आते हैं, गोद में आते हैं, और पृथ्वी सिंह ने आकर वहां से मेवाड़ से एक आता है, पृथ्वी सिंह आपका तलवार बंदाई कर लगेगा। तो मेवाड़ को तलवार बंदाई कर लेने के लिए मेवाड़ सिंह, पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया था, जनता पे कर लगा दिया था। यानी जनता पर कौन सा कर लगा दिया था, पृथ्वी सिंह 1906 में तलवार बंदाई कर लगा दिया था, ठीक है। यानी पहले चरण की मोटा मोटी बात यही समझो ना आप, कि पहला चरण लागू कब होता है, तो पहला चरण लागू होता है 1927 से लेकर 1914 तक, ठीक है। बात करें इसमें चार बातें मुख्य रहे, धाकड़ पंचायत में होता है, यानी धाकड़ जाति किसान जाति और उनकी सभा में ग्राम पंचायत में धाकड़ जाति है, साधु सीताराम दास जी उनसे मिलते हैं, वो वहां से धाकड़ जाति साधु सीताराम दास जी मिलते हैं, वहां से उनको क्या दो बंदे मिलते हैं, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, वहां को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं। वहां से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजने के बाद उनसे वहां से हामिद हुसैन नाम की एक जांच अधिकारी आता है, वो जांच करके ले जाता है ठिकाने की, और हामिद हुसैन जैसे ही जांच करके जाता है, तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को ठाकुर किशन सिंह बिजोलिया से क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। यानी बिजोलिया से क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। अब बिजोलिया से निष्कासित करते जैसे कर देते हैं, तो एक दो बातें मुख्य रूप से हो रहेगी थी, कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1903 में जाकर ठाकुर किशन सिंह द्वारा क्या कर दिया जाता है, चौरी कर लगा दिया जाता है, और 1906 में जाकर पृथ्वी सिंह द्वारा क्या कर दिया जाता है, तलवार बंदाई कर लिया जाता है, ठीक है। यानी मोटा मोटा यही है कि पहले चरण में मेन बातें यही थी। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप देख लेना, ना कोई बोर्ड का प्रयोग, ओनली मेन बातें याद रखें। कल करते हैं दूसरा चरण। जय हिंद, जय भारत।